हमारा न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुंदरता का वरदान, जो कि आप दो बेटियों की कहानी है। आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुंदरता का वरदान। शीतलपुर गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम अनीता और छोटी बेटी का नाम विनीता था। अनीता देखने में सुंदर थी और विनीता कुरूप। अनीता में अभिमान था और विनीता में दया की भावना। उस गांव के 3-4 किलोमीटर दूर स्थित बाघमारा गांव में एक ऋषि आए हुए थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। विनीता के मन में भी ऋषि के दर्शन करने की इच्छा हुई। उसने अपने मन की बात माँ को बताई और अनुमति मिलने पर वह ऋषि के दर्शन करने चल पड़ी। उसकी माँ ने एक पोटली में खाने पीने का सामान बांधकर उसे दे दिया। मार्ग में विनीता को चींटियों का समूह सेना की तरह चलता हुआ मिला। चींटियाँ इधर उधर भाग दौड़ कर रही थीं। विनीता ने चींटियों से पूछा, तुम इतनी भाग दौड़ क्यों कर रही हो? चींटियों की रानी ने कहा, बरसात आने वाली है। यदि अभी से खाने पीने का प्रबंध नहीं किया गया तो उन दिनों बड़ी विपत्ति आ जाएगी। हमारी भाग दौड़ का यही कारण है। विनीता ने अपनी पोटली में से एक रोटी और थोड़ी सी चीनी उसे दे दी और आगे बढ़ गई। आगे थोड़ी दूर पर गुलाब के फूलों की क्यारी मिली। उस क्यारी के सब गुलाब मुरझा। इन्हें पानी की आवश्यकता है। पास ही एक जलाशय था। वहाँ से पानी लाकर उसने गुलाब की क्यारी में पानी डाल दिया। गुलाब के पौधों को पानी मिलने से उसके गुलाब खिल उठे। आगे चलने पर उसे एक बुढ़िया की झोंपड़ी मिली। बुढ़िया ने विनीता से कहा, बेटी, कमजोरी के कारण मैं झोंपड़ी में झाड़ू नहीं लगा सकती। मेरे आंगन में झाड़ू लगा दें। विनीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी झोंपड़ी में झाड़ू लगा दी और साफ सफाई भी कर दी। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया, बेटी तू बड़ी दयावान है, भगवान तेरा भला करे। आगे चलते जाने के बाद विनीता ऋषि के आश्रम में पहुंची। यद्यपि वहाँ काफ़ी भीड़ थी, पर उसे बड़ी सरलता से ऋषि के दर्शन हो गए। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, हमेशा 3 दिन दुखियों की सेवा किया कर। तेरा तन और मन दोनों सुंदर हो जाएंगे। विनीता जब ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौटी तो पुनः वह बुढ़िया मिली। उसने इसे आशीर्वाद दिया। गुलाब की झाड़ियों ने झुककर उसका स्वागत किया। चींटियों की रानी ने उसको ढेर सारे आशीर्वाद दिए। जब विनीता घर पहुंची तो उसकी बड़ी बहन अनीता उसे देखकर हैरान रह गई। कारण यह था कि विनीता की कुरूपता मिट गई थी और वह बहुत सुंदर दिखने लगी थी। विनीता ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी, दया, क्षमा, परोपकार और सेवा से बड़ी शक्ति है। इन गुणों में दूसरों का मन जीत लिया जाता है और पवित्र एवं सफल आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।